शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी रिस्पेक्टेबल संगत को जय गुरुजी। गुरुजी आपका शुक्राना, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी महिमा गा सकूं, आपका गुणगान गा सकूं। कभी भी गुरु महाराज जी लाइफ में अहंकार ना आए, कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसी सोच मन में ना आए जो आपको अच्छी ना लगे। 1990-91 में हम गुरु महाराज के बारे में सुना करते थे। मेरे एक दोस्त जाते थे, तो एक दिन, थोड़े दिन के बाद हमने देखा उनके ड्राइंग रूम में गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। तो हमने पूछा भी जी कौन है? कहते जी जलंधर में गुरु जी हैं। ऐसी बातें चलती रही। रात को पंजाब के हालात ज्यादा खराब होने के कारण वो रात को कभी 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। हम पूछते थे भी इतने लेट क्यों आते हो, इतना हाई रिस्क है। तो हमें नहीं नॉलेज थी। गुरु महाराज हमारे भगवान है, परमात्मा है, क्रिएटर है। हमारी सोच बहुत छोटी है। एक दिन गुरु महाराज जी मलेरकोटला आए हुए थे अपने ब्रदर के घर। तो मेरे एक दोस्त थे, वो उनके घर के सामने रहते थे। उन्होंने कहा एक महापुरुष आए हुए हैं, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैं बाहर जाकर जब खड़ा हुआ तो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। उसने पूछा कुछ महसूस हो रहा है? मैं कहा हाँ जी, बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है। कहने लगे यही उनकी सच्ची पहचान है। फिर थोड़े दिन के बाद मेरे दोस्त जिनके घर हम जाते थे, उन्होंने कहा हमारे घर गुरुजी आ रहे हैं। तो मैं कहा मैं भी आऊंगा। कहते नहीं तू नहीं आ सकता। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं क्यों नहीं आ सकता? कहते गुरुजी ने कहा है आप मुझे लिस्ट बना कर देना, जिसको बुलाना चाहते हो, जिसको मैं परमिशन दूंगा उसको बुलाना। संजय जी, आज हम अगर गुरुजी का गुणगान, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी की महिमा, उनकी ब्लेसिंग ले रहे हैं तो सब उनकी कृपा से है। हमें भी गुरु महाराज जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। तो पहले ही दिन मेरी ड्यूटी लग गई कार पार्किंग में। बड़े रॉयल गुरु महाराज को देखा, बहुत अच्छी संगत उनके साथ आई थी। गुरु जी के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया, लेकिन कुछ समझ नहीं लगा पहले दिन। फिर 96 में मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मेरी वाइफ को एस्थमा हो गया। फिर बेटी का बर्थ हुआ 97 में, उसको भी एस्थमा हो गया। फिर पता लगा कि मेरी मदर इन लॉ को भी एस्थमा ही था। तो काफी हम परेशान हो गए दिन रात। वाइफ की तबीयत बहुत खराब रहती थी, काफी वो रोती रहती थी। सांस ही नहीं आए तो इंसान क्या करे। जब भी उसने कभी वॉशरूम जाना होता था तो आधा घंटे बैठकर बेड पर रोती थी, क्योंकि उसको पता था पाँव नीचे रखूंगी सांस नहीं आएगा। संगीत बहुत बुरी हालात। महाराज जी से बहुत ब्लेसिंग मिलती रही, साइलेंट ब्लेसिंग। गुरुजी हमेशा बहुत मुट्ठी भर पर ब्लेसिंग देते थे, लेकिन हमें महसूस भी नहीं होने देते थे। कई बार हमें रात को 2 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ता था वाइफ को लेकर। काफी हम परेशान थे। तो फिर 2001 में
जी आए, हम अक्सर जाते थे। कई बार गुरुजी का 1 घंटे पहले ही टेलीफोन आता था, अभी मैं मलेरकोटला आ रहा हूँ, आप 50 संगत का अरेंजमेंट करो। तो बहुत हम जब तक हम महाराज के चरणों से प्रैक्टिकल रहे तो हमारी गाड़ी की स्पीड भी 120 की तरह होती थी। गुरुजी बहुत फास्ट रखते थे सारा कुछ। सब महाराज की सेवा जितनी भी उन्होंने चाहा करने की मौका मिला। 2001 में गुरुजी दुगरी आए हुए थे, लंगर चल रहा था, बेटी कुछ भी खा लेती थी, ठंडा खट्टा, तो रेगुलर उसको खांसी आती थी नॉन स्टॉप। 1 वीक कोई दवाई असर भी नहीं करती थी, हमेशा ही खांसते थे। 2001 में हम गुरु चरणों में थे, गुरुजी सामने दीवार के साथ खड़े हुए थे, बेटी लंगर कर रही थी, तो सेवादार एक आए, उन्होंने कहा दही प्रसाद। बेटी ने कहा हाँ दही प्रसाद। मैंने उनको रोका, मगर नहीं, इसको बहुत खांसी आएगी। वो कहते कोई बात नहीं, ये प्रसाद है। महाराज की दृष्टि पड़ रही थी। शाम को गुरु महाराज का टेलीफोन आ गया घर पे, अज वकील दी कुड़ी दा कल्याण करता। संगत जी 2001 के बाद आज तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 100% ठीक है। ऐसी महाराज जी ने दृष्टि डाली, कल्याण किया, उसका लाइफ, उसका सारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम चेंज कर दिया, उसका फ्यूचर चेंज कर दिया। बहुत ही महाराज जी आपका शुक्राना है। ये सिंपल अक्षर है कहना, लेकिन शुक्राना नहीं कर सकते किसी भी हालत में। उसके बाद वाइफ को प्रॉब्लम चलती रही, उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया था मेडिसिन खा खा कर। बहुत हालात खराब थे, हमने अपनी आंखों से नर्क देखा है। महाराज की दृष्टि पड़ी, अब वो 100% ठीक है। गुरुजी आपका बहुत, एक तंदुरुस्ती लाख नियामत, एक तंदुरुस्ती को लाखों नियामत कहते हैं। गुरुजी ने हमें लाखों नियामतें दी हुई हैं, हम उनका पल पल हर सांस शुक्राना करते हैं। महाराज दुगरी का मंदिर बन रहा था, तो काफी हम हर वीक गुरुजी हमें बुलाते थे एम्पायर स्टेट। 4 दिन रहते थे, 3 दिन रहते थे, जैसे गुरुजी का आदेश होता था। बड़े मंदिर में हम रुकते थे। बहुत गुरुजी की कृपा से सेवा करने का मौका मिला। शिवलिंग के ऊपर भी बैठकर सेवा करने का मौका मिला बहुत बार। दुगरी का मंदिर बन रहा था, तो सेवादारों ने कहा भी गुरुजी हमें कार चाहिए सेवा के लिए, क्योंकि काफी आना जाना पड़ता है। गुरु महाराज तब भी आज भी सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए हमसे, उन्होंने तो हमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो गुरु जी ने कहा वकील दी कार ले लो। मैं आज भी बहुत शुक्राना करता हूँ, गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा। गुरु जी के पास कोई कमी नहीं है, न कारों की न ड्राइवरों की। वैसे ऐसे गुरु जी अपने चरणों से हमें लगाई रखना, कभी भी लाइफ में कोई अहंकार ना आ जाए 1% भी। सांस गुरु जी तब तक चले जब तक आपकी इच्छा हो। जब तक सांस है अपने चरणों में हमसे सेवा लेते रहना। हमारे एक मिलने वाले अंकल थे, उनके फेफड़े श्रिंक हो गए थे। काफी हमने उनको पहले भी समझाया था, लेकिन हम इंसान बहुत, पता ही है सारी संगत जी आपको कैसे हैं, नहीं मानने वाले। जो माइंड सेटअप हो जाता है उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है।
एक दिन पीजी चंडीगढ़ गए हुए थे, बॉम्बे से टीम आई हुई थी, सारे वर्ल्ड में उनकी रिपोर्ट्स भेजी थी। तो सारों ने और पीजीआई डॉक्टर चंडीगढ़ वालों ने कह दिया आपकी लाइफ मैक्सिमम 2 महीने की है। वो इतना घबरा गए, उनकी एक बेटी भी थी, 6th क्लास में पढ़ती थी, टेंशन होगी भी अब क्या होगा। वो कहीं और ही चले गए दूसरे शहर में। 2-3 घंटे के बाद उनको होश आया, फिर वो वापस आए। मैं से मिला, हमें भी गुरुजी के पास ले चलो। हमने उनको खन्ना बस स्टैंड का टाइम दे दिया, वहां आ जाना। जब वो आए तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। तो मैंने कहा ये लिफाफा किस लिए? कहते बलगम आएगी बहुत, हर सांस बलगम आते हैं, गाड़ी खराब हो जाएगी। संगत जी 6-7 घंटे हमें लगे गुरु चरणों में पहुंचने में। तो 1% भी उसको खांसी नहीं आई, कोई बलगम नहीं आई। विश्वास तो उसको बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने ये कहा भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये कैसे हुआ, बड़ी हैरानगी हो रही है। जाते रहे, काफी बार गए। जो कुछ उन्होंने 20-20 साल पहले कभी कुछ खाया ही नहीं था, जो हजम ही नहीं हो सकता था, वहां हम जाते थे, बड़े मंदिर में रुकते थे, दोपहर का लंगर वहां करते थे, सुबह का भी करते थे, फिर गुरुजी के चरणों में चले जाते थे। सिंगला अंकल आंटी वही होते थे, वो ही लंगर बनाते थे सारा, उनके बच्चे। तो हम 2 दिन फैमिली गुरुजी की कृपा से वहां रुकते थे। एक माली भैया होते थे, उनकी वाइफ होते थे, जो आज भी गुरुजी के चरणों में है, सेवा कर रहे हैं। तो काफी हमें गुरुजी की कृपा से वहां लंगर करने का मौका मिला, वहां ठहरने का मौका मिल रहा। संगत जी आज हम सभी बड़े मंदिर में जाने से तरसते हैं, लेकिन महाराज की इतनी कृपा रही भी हमें वहां पर गुरुजी रोकते थे। वहां का जो जल है बड़े मंदिर का, वो अमृत है। मैं हमेशा, मेरे जलन होती रहती थी, हर रोज मुझे एक टेबलेट खानी पड़ती थी मिनिमम। तो एक दिन खत्म हो गई, हम बड़े मंदिर में रुके हुए थे, तो सोचा भी चलो रास्ते से ले लेंगे जाकर। उस समय तो ट्रैफिक ही नहीं होता था, बहुत कम दुकानें होती थी, सिंगल रोड होती थी एक। तो हम भूल गए, फिर गुरुजी के चरणों में चले गए। ये सब गुरु महाराज की अपनी लीला है। तो 11 बजे गुरुजी ने हमें कहा जाओ बाप बड़े मंदिर में रुको जाकर। जब हम वापस आने लगे तो दुकानें सारी बंद हो चुकी थी, हम आ गए। तो मैंने सोचा भी मुझे सारी रात आज नींद नहीं आएगी, चलो मैं एक टेबलेट तो मिले, लेकिन मैं अपने मन के विचार के मुताबिक पानी पी लेता हूँ ताकि मुझे 1-2 घंटे नींद आ जाए। संगत जी तब से लेकर तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं, आज तक कभी जलन नहीं हुई, कोई टेबलेट नहीं खानी पड़ी। इतनी पावर है महाराज के वहां पर जल प्रसाद में। तो हम उस संगत को हमेशा ले जाते थे जो जिनके फेफड़े श्रिंक हुए थे। ऐसे ही एक 2004 में मुझे हार्ट अटैक हो गया था, 4 अगस्त 2004 को। तो काफी प्रॉब्लम हुई। 5 अगस्त 2007 को मैं डीएमसी
हीरो हार्ट सेंटर लुधियाना में दाखिल हो गया। तब मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास ले चलो, तो कहते नहीं नहीं, आप गुरुजी का स्वरूप रख लो अपने पास, कोई बात नहीं। 2006 अगस्त को मेरा पेन चला गया। फिर एंजियोग्राफी हुई, उस डॉक्टरों ने मुझे बताया भी 2 स्टंट डालेंगे। तो 7 अगस्त 2007 को, सॉरी 7 अगस्त 2004 को 2 स्टंट डाले गए। स्टंट डालने के बाद सारे मुझे मिलकर चले गए, मैं इमरजेंसी में था। तो मैंने एक स्टाफ नर्स को कहा वो सामने डॉक्टर साहब खड़े हैं, उनको बुलाना। बस मुझे इतना याद है, उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरी जो पल्स में चलती है वो प्लेन हो गई और मुझे वहां पर डेड डिक्लेयर कर दिया। संगत जी, आज मैं महाराज का गुणगान गा रहा हूँ, सिर्फ गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है। एक बार नहीं, कई बार न्यू लाइफ दी है। फिर मुझे जैसे कुएं से आवाजें आती हैं, ऐसे आवाजें आ रही थी। भी बहुत बड़ा लॉस कर दिया डॉक्टर, आपने ऑक्सीजन नहीं लगाई, वो नहीं किया, ये नहीं किया, जो भी। तो फिर धीरे धीरे मेरा एक पांव हिला। तो एक डॉक्टर की निगाह मेरे ऊपर पड़ गई। उसने कहा इसका पांव हिला है। तो सारे भाग कर आए, तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, अब कहाँ से आए हो, मैंने बताया। तो उन्होंने आपस में कहा भी इसका ब्रेन तो ठीक काम कर रहा है, चलो इसको जल्दी ऑपरेशन थिएटर लेकर चलते हैं। मुझे ले गए। मुझे डॉक्टरों ने कहा आपने तो हमें बहुत डरा दिया था। तो फिर सेटिंग की उन्होंने अपनी जो करनी थी। नेक्स्ट डे मेरी फैमिली मेंबर्स आए, तो डॉक्टरों ने कहा आपका पेशेंट 10,000 पेशेंट में से एक है जो इतने दूर जाकर वापस आया है। मेरे से पहले जो बाद में पेशेंट आते थे वो आगे रिकवर होकर चले जाते थे, लेकिन मेरे हार्ट की सेटिंग नहीं ठीक हुई थी, वो नहीं प्रॉपर काम कर रहा था। एक बार एक डॉक्टर मुझसे कहने लगा, निकल रहा था वहां से, देखते थे डॉक्टर भी आप मेले में घूमने आए हो, ठीक नहीं होना, घर नहीं जाना। अब मैं क्या कर सकता था, पेशेंट क्या कर सकता है। तो लेकिन हमारे गुरु महाराज जी एम्पायर स्टेट में सब कुछ देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, आज भी हम उनकी दृष्टि में हैं। तो उन्होंने एक नरेंद्र अंकल हैं, उनकी वाइफ को भेजा भी, जाओ हमारा वकील बीमार हो गया है, उसकी खबर लेकर आओ। और उनको रास्ते में भी गुरु महाराज जी ने टेलीफोन किया, अपने इकट्ठे खबर लेने जाना है, अलग अलग नहीं जाना। वो मेरे पास आए तो सारी इमरजेंसी फ्रेगरेंस से भर गई। जो पेशेंट मेरे से आगे गए थे वो वहीं पर थे और मेरी रिकवरी इतनी फास्ट हो गई, 1-2 दिन के बाद ही मुझे छुट्टी मिल गई। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, भगवान क्या नहीं कर सकते। एक वही है जो हमें न्यू लाइफ दे सकते हैं, हमारा लेख लिख कर उसको चेंज कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं महाराज जी। और मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो गया था।
गुरुजी अक्सर कहते थे, लोग आते हैं, पाप की फंडी भर के लेकर आते हैं, कल्याण कराकर चले जाते हैं, लेकिन कोई शुक्राना करने भी नहीं आता। मेरे मन में वो बात गुरुजी ने ही डाली, तो आफ्टर 1 वीक मैं गुरुजी के चरणों में पहुंच गया उनका शुक्राना करने के लिए। काफी वीक था, काफी पहले हम बड़े मंदिर में पहुंच गए थे। माली भैया ने, क्योंकि हमें जानते थे, वैसे तो वहां इजाजत नहीं थी किसी को। वहां पर हमारे डॉक्टर ने काफी कुछ मना किया था, फॉर 1 ईयर ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। एक संगत आई वहां पर बहुत सारा कुछ लेकर, जो उन्होंने मना किया था, समोसे, टिक्की, गोलगप्पे। मैं उसी दिन उसी समय प्रसाद समझकर गुरु महाराज का खा गया। शाम को हम एम्पायर स्टेट गए, तो वहां पर दरवाजा मेन बंद था, हम वहां बैठ गए। तो एक सेवादार हमेशा गुरुजी के चरणों में होते थे, वो मेरे पास आए, कहते तुसी बीमार हो गए? मैं कहा हाँ जी। कहते गुरुजी ने 1 घंटा सैर की और कहा हमारा वकील बीमार हो गया। कहते मैं कहा नहीं गुरुजी वो ठीक है। कहते तेरे को क्या पता? कहते उन्होंने सैर की और मुझे उनके साथ भागना पड़ा, इतनी फास्ट उन्होंने सैर की। फिर दरवाजा खुला तो मैं गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका फॉर न्यू लाइफ। तो लेफ्ट हैंड पर काफी संगत बैठे थे, एक आंटी बैठे हुए थे। गुरुजी ने उसको कहा सत्संग सुन ले, और मुझे कहा 2 मिनट में सुना देना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर गुरुजी बोले ये दरबार प्रैक्टिकल है, इतने सारा कुछ प्रैक्टिकल है। हमारे गुरुजी हमारा कल्याण भी करते हैं और हमें प्रैक्टिकल दिखाते भी हैं, ताकि हमारे मन में कोई वहम न रह जाए। गुरुजी कहते थे अपने आप कुछ नहीं होता, बाई चॉइस होता है, बाई चांस यहाँ कुछ नहीं होता। ये उनकी चॉइस है। आज मैं आपके गुरुजी के चरणों में और संगत के बीच बैठा हूँ। बहुत फिर हमें वहां जाने का मौका मिला, बहुत गुरुजी की कृपा बरसी। हमेशा ही गुरुजी नई नई ब्लेसिंग देते थे। गुरुजी के चरणों में मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो मैंने देखा गुरुजी अपनी गद्दी से उठकर मेरी तरफ आने लगे। मेरे सिर के ऊपर एक होल हो गया, उसमें गुरुजी ने एंट्री की और गुरुजी आसन पर जहां बैठे थे वहां शिवजी भोलेनाथ के रूप में कन्वर्ट हो गए। फिर वहां से ही गंगा मैया चलने लगी मेरी बॉडी के अंदर, सिर के थ्रू एंटर होने लगे। सत्संग तो रोज ही होते थे, लेकिन मैं नटसल में सुना रहा हूँ। काफी सालों के रेगुलर मिलाकर सत्संग है जी। तो फिर एक शेषनाग शिवजी भोलेनाथ ने छोड़ा, वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। शेषनाग जी ने 2 स्टंट जो मेरे थे वो अपने मुंह से पकड़कर मेरे मुंह के थ्रू बाहर फेंक दिए। गुरुजी ने कहा ये शेषनाग हमेशा टिल लाइफ आपके अंदर ही रहेगा और आपकी रक्षा करता रहेगा। आज मैं आपके बीच गुरुजी की कृपा से हूँ, तो ये सब उनकी ब्लेसिंग से ही है। लाइट जैसे महाराज ने जो भी सत्संग है, लाइट ऑफ डिविनिटी में भी लिखा हुआ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं वैसे देन नहीं दे सकता गुरु महाराज जी का किसी भी तरफ, किसी भी तरह से।
तो ऐसे ही गुरु जी में बैठा था, महाराज शिव जी भोलेनाथ के रूप में कन्वर्ट हो जाते थे, हमेशा ही मुझे लाइव दर्शन देते थे। तो एक त्रिशूल छोड़ा तो वो मेरे हेड से आर पर होकर मेरी बॉडी के आसपास त्रिकोण बन गया। गुरु जी कहते दुनिया में बहुत कुछ है, ये आपकी रक्षा करेंगे, ये आपका ध्यान रखेंगे। अब मुझे पता लगता है महाराज ने क्या क्या मुझे मैं दे नहीं दे सकता, क्या क्या ब्लेसिंग दी हुई है। बस गुरु जी का भी अहंकार ना आए मन में 1% भी। ये सब आपकी कृपा है, कृपा बनाए रखना, हाथ जोड़कर आपको बेनती है। ऐसे गुरु जी के चरणों में मैं बैठा हुआ था तो गुरु जी ने मुझे कहा मैं तेरा हार्ट नवा फिट कर देता। मैं संगत जी कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गया चेकअप कराने, कोई मैंने लाइफ में परहेज नहीं रखा। नहीं तो आपको पता ही है जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो साइकोलॉजिकली ही डाउन हो जाते हैं। उनकी कृपा से मैंने लाखों किलोमीटर का सफर किया है। वो अपनी मौज के मुताबिक मुझे जहाँ चाहते हैं ले जाते हैं। सारी संगत के ऊपर महाराज जी अपनी कृपा बरसाए रखना। फिर गुरु जी ने मोर का पंख लेकर मेरी बॉडी के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा। शेषनाग जी ने बहुत ज्यादा मेरी ब्लेसिंग दी है, बहुत ज्यादा वो मेरा ध्यान रखते हैं। जब मैं एम्पायर स्टेट जाता था तो शेषनाग जी डांस करने लग जाते थे मेरी बॉडी के अंदर, जैसे उनको खुशी हो जाती थी कि मैं अपने भोलेनाथ के पास आ गया हूँ। बड़ी उनकी कृपा है, बेअंत महाराज जी की कृपा है। 2001 में बेटे का बर्थ हुआ तो हमने कहा गुरुजी इसका नाम रखना है। तो हमें हमेशा गुरुजी भगवान ने कभी महसूस नहीं होने दिया अभी वो क्या है। ऐसे कई बार कर देते थे जैसे उन्होंने सुने ही नहीं। दिवाली का दिन था, सुबह 8 बजे हुए थे तो टेलीफोन आ गया, महाराज की मेहर हो गई, बेटे का नाम महक रखा है। संगत जी बहुत कृपा है गुरु जी की, नाक रगड़ कर मैं इतना शुक्राना करता हूँ। मुझे तो 1% भी डाउट नहीं हुआ, लेकिन फैमिली मेंबर्स को 1% डाउट हुआ कि गुरु जी को पता है वो लड़का है या लड़की है। मैं कहा नहीं, भगवान है महाराज जी। तो बेटे का नाम गुरु जी ने महक रखा। जाता था बहुत शरारतें करता था। जब गुरुजी कभी प्रसाद बांटते थे जैसे टॉफियों का, कोई भी नीचे गिर जाता था वो उठाकर खा लेता था। एक दिन हम जब तक गुरुजी ने उसका नाम नहीं रखा था उसको हम काका काका ही कहते थे, काका। अब गुरुजी तो देख रहे थे, उनको अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक दिन उनकी लीला हुई, हम गए हुए थे एम्पायर स्टेट, तो बेटे को वाइफ ने सोचा मेरे पास होगा, मैं सोचा उसके पास होगा, हम भूल गए। जब आधा रास्ता गए तो एकदम ख्याल आया, उसने भी मुझे पूछा। वो कहती वो तो सो गया था। मैं गया तो गुरुजी अकेले ही खड़े हुए थे। तो गुरुजी ने बहुत जोर से डांट लगाई, कहते हाँ 10 मैं है काका। कहते काका काका क्या लगा रखी है, या उसका नाम रख दिया। तो ऐसे महाराज जी हमारा माइंड भी चेंज कर देते हैं जब उनको ठीक लगता है। बड़ी महाराज की कृपा है।
डुगरी का जब सारा काम चल रहा था तो गुरुजी ने जो वहां पर सेवादार थे उनको कहा हुआ था कि जो भी चीज लेनी है तो मुझे बुला लिया करो। हम लुधियाना से यार सामान लेते थे, मैं बस में आता था तो, लेकिन मेरी एक इच्छा होती थी हमेशा गुरुजी की कृपा से भी काम खत्म कर कर भी जो लंच है वो उसकी पेमेंट मैं करूंगा। हालांकि बात तो कोई ज्यादा नहीं, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी इच्छा होती थी भी चलो थोड़ी मोटी कोई गुरुजी की कृपा से। तो ऐसे हम चलते रहे। फिर हमारी ड्यूटी लगी, मार्बल लेकर आना था मकराना से। हम 4 बंदे गए वहां पर, तो गुरुजी की कृपा से एक एक इंच की मेजरमेंट गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे हाथ से करवाई। वो उनकी ही ब्लेसिंग है। जितना भी डुगरी में सारा मार्बल लगा हुआ है उसकी सेवा का मौका गुरुजी ने दिया। जब सारा काम खत्म हो गया, लोडिंग हो गई, तो मैं साइट पर चला गया और उनको कहा आप हिसाब किताब खत्म करो, पेमेंट जो देनी थी। वो मेरे पास आ गए 10 मिनट के बाद, कहते आप हिसाब किताब करो। मैं क्या आप करो एक ही बात है, नहीं कहते आपकी बात सुनेगा वो। कहते इतना माल ले लिया, इतना सामान ले लिया, वो 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा। तो फिर मैं जाकर उससे बात की तो उन्होंने कॉपी पेंसिल मेरे हाथ में पकड़ा दी। कहते जो आप कहोगे वही रेट लगेगा। मैं कहा नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं हुआ। कहते नहीं नहीं। फिर मैं सोचा भी आपको देखो कम भी ना पड़ जाए, तो मैंने जो वहां पर लिखा गुरुजी की कृपा इतनी हुई, उसने वो ही मान लिया और वो तीनों उससे लड़ने लग गए। भी हमारे कहने पर क्यों नहीं कम किया, ये सारी गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, उनकी ही मेहर है। फिर हमारे पास पैसे भी कम पड़ गए तो कहते कोई बात नहीं आप ले जाओ। ऐसे गुरुजी ने उनका बहुत शुक्राना सेवा का मौका मिला। गुरुजी ने सुधा आंटी को कहा वकील नु पालमपुर घुमा के लेके आओ। तो आंटी का फिर मैसेज आया, तो फिर हम गुरुजी की कृपा से पालमपुर गए। तो बहुत गुरु आंटी ने हमारी बहुत ही हमारा ध्यान रखा, सेवा की, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, बहुत ही ज्यादा केयरिंग की। फिर हमें चाय के बाग दिखाए उन्होंने। फिर एक वहां पर प्राचीन मंदिर है पालमपुर के पास, शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, वैद्यनाथ। आंटी ने कहा वहां चले, मैं कहा हाँ जी चलो। हम चले गए। तो जब मैंने माथा टेका तो गुरु जी सामने व्हाइट पैंट शर्ट में व्हाइट शूज के साथ खड़े हुए थे। नमस्कार किया महाराज के चरणों में। फिर हम आगे तो सुधा आंटी तो बाई एयर आए, लेकिन हम बाई कार आए। फिर मैं चंडीगढ़ पहुंचा तो नेक्स्ट डे ही मैं गुरुजी के पास चला गया उनका शुक्राना करने के लिए। गुरुजी आपने बहुत ऐश कराते हो, हमेशा मुझे कहते थे ये ऐश कर। बहुत महाराज की कृपा है, सारी संगत के ऊपर भी बनी रहे महाराज की सेवा। एक बार गुरुजी के पास कुछ संगत मेंबर्स गए, 2 लेफ्टिनेंट जनरल रियल ब्रदर, एक उनका रियल ब्रदर डीआईजी लगा हुआ था दिल्ली, उनकी कुछ प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी ने कहा भी जाओ वकील में मिलो चंडीगढ़, वो ही आपका काम करेगा। तो नेक्स्ट डे मैं वहां पर पहुंच गया।
तो गुरुजी ने कहा वो मिलेंगे, उसका काम आपने करना है। एक सेकंड के लिए मेरे ध्यान में आया दिल्ली। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर वो मेरे पास नहीं आए, थोड़ी सी मुझे भी वेट थी, वो आएंगे, गुरुजी का आदेश है। 15 दिन के बाद जब बहुत ज्यादा फिर टाइट हो गए, तो मेरे एक दोस्त वहां पर बैठे हुए थे, उसका मुझे नेक्स्ट टेलीफोन आया कि पता नहीं सुबह 4 बजे तक हम बड़े मंदिर में भी चले गए थे, आपकी बातें काफी कर रहे थे गुरुजी। मैं बड़ा शुक्राना किया गुरु महाराज का भी, आपने मुझे याद किया। नेक्स्ट डे फिर मैं वहां चला गया, एम्पायर स्टेट। महाराज का शुक्राना, पंजाब और चंडीगढ़ की संगत 99% बंद थी, लेकिन महाराज का बहुत शुक्राना, वो हमें बुला लेते थे। तो जब मैं माथा टेका तो गुरुजी ने कहा वो आ रहे हैं, गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं, उनका काम करवा देना, वो आपके पास आएंगे। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा उनकी बेटी की भी मैरिज है, मैंने आपको उनको कहा है आपको बुलाएंगे, आप जरूर जाना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। वो आगे हमारे बल्कि मेरे पास आ गए, तो कहते भी हम बहुत परेशान हैं, हमारा काम कराओ, जितने मर्जी पैसे लग जाए। मैं कहा पैसे नहीं मैंने लेने, मैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है। अगर उन्होंने ड्यूटी लगाई है तो सेवा करनी है। बहुत चक्कर संगत जी मेरे लगे, दिल्ली, गुड़गांव, 30,000 कोर्ट में। तो एक बार मैं उनके साथ ही गया हुआ था, तो कैंट हमारा वहां रूम भी बुक किए हुए थे, तो मैं मेरे शूज को एम्पायर स्टेट से उठा कर ले गया। तो उन्होंने कहा ये पहन लो। मैं कहा नहीं, मैं तो नंगे पैर जाऊंगा, अगर मेरे गुरु का हुक्म है तो मैं वैसे करूंगा, मैं क्यों पहनूं किसी का। तो ऐसे हम गए गुरु जी की कृपा से। ऐसे फिर नेक्स्ट डे 30,000 कोर्ट में जाना था, ऐसे ही गुरु जी के चरणों में हम रहे। काफी बार वहां जाता था। एक बार मैं डीएसपी ऑफिस में गया गुड़गांव में, तो मुझे वहां पर सलामी दी गई, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ना तो मैं कोई पुलिस अफसर हूँ भी, मुझे ये सब गुरु महाराज की अनलिमिटेड ब्लेसिंग थी, और आज भी पूरी ब्लेसिंग है महाराज की, और हमारी ड्यूटी बनती है उस ब्लेसिंग को संभाल कर रखें। काम सारे हो गए, तो लास्ट सैटरडे था, हमें नहीं पता था महाराज जी ने जाना है। फ्राइडे को उसने कहा भी आप चलो दिल्ली जाना है। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाना, बिना मतलब के बिना याज के गुरुजी बहुत डांट लगाते हैं और पूछ भी लेते हैं कि क्यों आए हो। नहीं नहीं आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैं कहा नहीं। वो कहने लगा चलो, मैं चलो फिर चलते हैं। संगत जी में गया, 5 बजे हम पहुंचे, 2 दिन संगत बैठी हुई थी, तो उसको मैंने कहा तू आगे हो जाए, डांट तू खाएगा, मैं नहीं खाऊं। वो आगे हुआ, उसने माथा टेका, गुरुजी ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। तो मैं भी सोचा भी अब जल्दी जल्दी मैं भी माथा टेकूंगा। मुझे एकदम पूछ लिया तू वकील के में आया। मैं गुरुजी इसका काम था। कहते ये तो यार कंफ्यूज पर्सन है, इसको बाहर निकालो, चलो बाहर बैठो। तो अब महाराज को तो ज्यादा पता है, हमारा इंटरनल सिस्टम का भी पता है उनको। तो उनको बाहर बिठा दिया, मुझे अपने पास खड़े कर लिया। 3 घंटे रेगुलर अपने पास रखा, खड़े कर बड़ी बातें की, बड़ी संगत से मिलाया, गौरव जी से भी मिलाया जो आज सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो एक संगत आई वहां पर, मुझे नहीं पता था कौन है। तो एक आंटी ने कहा गुरुजी मैंने आपसे बात करनी है। कहते हाँ 10
कहते गुरुजी मेरे पास बहुत कुछ है, हीरे जवाहरात हैं, 9 हेलीकॉप्टर हैं, एक हेलीकॉप्टर तो मैंने आपके लिए लेकर रखा हुआ है, बस वो उसमें आप ही बैठोगे जब भी बैठोगे। तो गुरुजी हंस पड़े। तो फिर आंटी ने कहा भी मैं एक आपको चेक बुक देना चाहती हूँ, खाली साइन कर कर आप उसको सेवा में ले लेना। तो गुरुजी ने उसको बहुत जोर से डांट लगाई, कहते महापुरुषों से ऐसी बातें करते हैं। तो आंटी चुप हो गए। फिर अंकल को कहा, उन्होंने उनके साथ जो थे वो काफी रिच थे, कहते इसको सत्संग सुनाओ कलकत्ता का। तो वो मुझे सुनाने लग गए। वे एक हमारे पंडित जी हैं, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो रखते हैं राइट घूमता है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव घूमता है तो वो नेगेटिव है, अगर उल्ट घूम जाता है। सारा टेबल बिजनेस टेबल था, काफी महंगा टेबल था। कहते सारी जगह पर उन्होंने पॉजिटिव साइन आए, एक दराज था वहां पर आकर उल्ट घूम जाता था। वो उसको बड़ी टेंशन हो गई। 2-3 बार चेक करने के बाद उसने कहा भी इस दराज को खोलो। जब दराज खोला तो उसमें एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये कौन है? कहते ये हमारे गुरुजी हैं। कहते इतने पावरफुल, एक छोटे से स्वरूप ने मेरा इंस्ट्रूमेंट ही फेल कर दिया। ये गुरुजी की ताकत है, ब्लेसिंग है। वो गुरुजी कहते थे जिथे मेरा स्वरूप उथे मैं। काफी अंकल रिच थे, 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसी बातें करते थे गुरुजी के साथ। फिर मैं गुरुजी के पास खड़ा हुआ था तो मैं कहा गुरुजी मैंने आपसे बात करनी है। कहते हाँ 10। मैं गुरुजी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरुजी आप ही मेरे माँ बाप हो और आप भी मेरे नान के हो, आप भी मेरे दाद के हो। वो गुरुजी हंस पड़े, कहते तुम ऐश कर। तो ऐसे गुरुजी के चरणों में बहुत बार बैठने का आशीर्वाद मिला। एक बार गुरुजी की नीस की मैरिज थी दुगरी में, तो गुरुजी का टेलीफोन आया। मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस खड़ा हुआ था। तो कहते पहचाने में कौन बोलता? मैं कहा हाँ जी गुरुजी, तो गुरुजी बोलते। तो उन्होंने कहा आप आना यार मैरिज में, तो अपने दोस्तों को भी लेकर आना, सबका कल्याण करेंगे। तो फिर वहां सेवा करने का मौका मिला। तो फिर जाते हुए गुरुजी ने मुझे एक स्वरूप दिया। तो बड़ी उसमें अमृत आता है, बड़ी ब्लेसिंग है गुरु महाराज की। तो बेटी को भी, वाइफ को भी, बेटे को भी और मुझे भी देखो कितने एक तंदुरुस्ती लाख नियामत। हमें तो महाराज ने लाखों चीजें दी हुई है, अब हमारी ड्यूटी है उसको संभाल कर रखें, गुरुजी की ब्लेसिंग को संभाल कर रखें। तो मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी की बोर्ड जब चोला छोड़ना था, एक दिन पहले महाराज का टेलीफोन आया कि वाइफ ने फोन उठाया, उसको पता नहीं लगा गुरुजी बोल रहे हैं, तो उसने मुझे पकड़ा दिया। जब फिर मैं पकड़ा, फिर उसको पता लगा। तो जब गुरुजी बोल रहे थे मेरी बॉडी सारी वाइब्रेट कर रहे थे, यही कहते रहे कोई बात कर ला, कुछ पूछ ला, कुछ मांग ला। तो मैं कहा गुरुजी बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। सेम विचार ही मेरे पहले लाइफ के जब से होश है ये यही थे, आज भी मेरे यही विचार हैं। अगर कोई गुरुजी का आदेश हो तो मुझे उनकी ब्लेसिंग ही चाहिए, वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें चलाएं। तो फिर लास्ट में गुरुजी ने कहा 5-6 मिनट के बाद, अच्छा वकील साहब नमस्ते, तुम ऐश कर। तो फिर मैं बोला गुरुजी नमस्ते तो हम करेंगे आपको, आप क्यों कर रहे हो?
वैसे गुरु जी ने बहुत प्यार किया, फिजिकल फॉर्म में भी, और आज भी पूरी फुल ब्लेसिंग है महाराज की। तो फिर जब गुरु जी ने चोला छोड़ा तो उस दिन सुबह 5 बजे टेलीफोन आया, बड़ा मानो उदास हुआ, लेकिन विश्वास 1% नहीं हुआ, ऐसे हो ही नहीं सकता। देखो संजय जी, अपना अपना हर इंसान के विचार है, माइंड है। मुझे तो, मैं जब वाइफ को कहा भी मेरा ब्रीफ केस तैयार कर दो, मैं 10 दिन नहीं आता। वो कहती 10 दिन क्या करोगे? मैं कहा क्यों, गुरु जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी रिकवरी जल्दी हो जाए अगर बीमार है। मुझे नहीं विश्वास था, क्योंकि वो तो जिंदगी देने वाले हैं, वो नहीं बीमार हो सकते। तो रास्ते में भी टेलीफोन आए, गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया है, आप ना जाओ। मैं कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं नहीं रुकना 1% भी। फिर बहुत टेलीफोन आते रहे, गुरुजी का हालचाल लोग पूछते रहे, लेकिन करनाल के पास कंफर्मेशन आई। फिर हम बहुत ऊंची रोए गुरुजी को याद कर। फिर हम चले गए, फिर वहां पर पहुंचे तो गुरुजी को जब उतारना था तो हमने उनको कंधा दिया, महाराज जी को लेकर आए, और मन इतना उदास हो गया। यहाँ पर गुरुजी खुद बैठते थे जिस आसन पर, वहां पर गुरुजी का स्वरूप रखा गया और गुरुजी नीचे लेटे हुए थे। बहुत मन उदास हुआ। फिर बापू जी आ गए, गुरु महाराज जी के सिस्टर आ गए। फिर बापू जी कहने लगे चलो इनको गांव लेकर चलते हैं। काफी आर्गुमेंट हुई, तो फिर महाराज के सिस्टर जी ने कहा कि नहीं, मेरा भरा पिंड च नहीं, पिंड बिच रहा ही नहीं, तो इनको यहीं रखो। तो फिर डिसाइड हुआ, सुबह 11 बजे का टाइम फिक्स हुआ, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हुई। तो जब गुरु महाराज को लास्ट राइट्स के लिए लिटाया गया तो उनका जो सिर था वो मेरे हाथों में था, और फोटोग्राफर भी मेरे पास आया, कहते भी बहुत अच्छी आपकी पिक्चर आई है। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं, इस बात का कुछ नहीं है, लेकिन इतना दुख, इतना अफसोस, जो चेहरे फूलों की तरह खिड़े होते थे वहां पर मैंने कैसे मुरझाए हुए थे गुरुजी के प्यार में, गम में, मैंने देखा आंखों से अपने। तो फिर वहां से हम सीधा दुगरी चले गए, क्योंकि वहां पर बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और बहुत तैयारी करनी थी। 10 जून की क्रिया थी, और जैसे गुरुजी मुख से निकालते हैं मैं 10 दिन नहीं आऊंगा, तो फिर 10 की शाम को भी मैं वापस आया। तो ये उनकी मेहर है जी, उन्होंने जिंदगी बख्शी है। भगवान है, महाशिव है, सारा कुछ ही है। जो भी हम जिस रूप में भी हम संगत जी जिसको भी मानते हैं, वो एक ही बात है, वो सारे स्वरूप गुरु जी के अंदर हैं। हमने तो बहुत ही कुछ महाराज के चरणों में देखा है। सैकड़ों बार उन्होंने मुझे अपने चरणों में बुलाया, बिठाया, दृष्टि डाली, लंगर कराया। तो यही कृपा महाराज जी के हाथ जोड़कर बेनती है चरणों में, कृपा बनाए रखना, अपने मुताबिक ही चलाना, अपने मुताबिक ही रखना। कोई ऐसा कर्म, ऐसा मन में विचार न गुरु जी आ जाए जो आपको अच्छा ना लगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। आपने अश्वनी अंकल को भेजा, ऐसे कि शायद उनकी आंखों में भी आंसू है, जो संगत सुन रही है उनकी आंखों में भी आंसू, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऐसी जो भूमिका खींची कि हर किसी को वो दृश्य याद आ रहा होगा। जो बस ये क्या बोलेंगे, जो उस तारीख का वो कोई भी देखना नहीं चाहता होगा, पर हम भी उनमें थे कि जो देखा, और वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था।
तो अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने पर्सनल और हर तरीके के सत्संग सुनाए। बहुत सुंदर आपके मैसेजेस हैं जो संगत सुन रही है, उन सारी संगत को पता नहीं उसमें कितने जवाब मिलेंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप कहीं नहीं गए हो, आप तो यहीं हो। आप सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। और अश्वनी अंकल ने जैसे आज सत्संग सुनाया, अश्वनी अंकल को दोबारा भेजना कि अपने अपने सत्संग का जो इनके पास जखीरा है उसका पार्ट 2 पार्ट 3 सुनाते रहे हमें, और बस हम ऐसे ही जुड़े रहें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दुख और सुख के कारण जो होते हैं वो हमारे भीतर ही होते हैं। इसे हमें और आपको पहचानने की ज़रूरत है। संगत जी, एक बार की बात है, एक आदमी अपनी छाया और पद चिन्हों से बहुत डरता था। वह उनसे बचने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन जितना तेज दौड़ता उसकी छाया और उसके पीछे भागती रहती थी। उसके कदमों के निशान भी बढ़ते चले गए। वह बेचैन था, मगर समस्या का समाधान नहीं पा सका। चौगानसू ने इस कहानी से गहरा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, अगर वह भागने के बजाय किसी पेड़ की छाया में बैठ जाता तो छाया गायब हो जाती, और अगर वह रुक जाता तो पदचिन्ह बनना भी बंद हो जाता, परंतु वह ऐसा नहीं किया। संगत जी, इसलिए यह कहानी हमें बताती है कि जिन चीज़ों से हम डरते हैं उनसे भागने से और समस्या बढ़ती है। उनसे हमें भागना नहीं चाहिए, हमें रुककर उनके कारणों को समझना चाहिए। जैसे कि वह आदमी भाग रहा था, उसके साथ में उसकी परछाई भी भाग रही थी। यदि वह रुक के समझता तो उसे शायद समझ में आ जाता और वह दुखी न होता। संगत जी, इसीलिए संत महाराज और ईश्वर, भगवान, गुरु सभी लोग समझाते हैं कि दुख से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दुख को पहचान लोगे और उसे गहराई से देखोगे तो समझ पाओगे कि तुम्हारे भीतर से पैदा होता है। दुख हमारे गलत कर्मों और निर्णयों का परिणाम है। जैसे कोई दीवार से टकराकर इसे दोष दे, वैसे ही हम अपने गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम जब दीवार से टकराते हैं तो हम इसे अब दोष मान लेते हैं कि कैसे टकरा गए, लेकिन यह नहीं समझते कि उसमें गलती तो मेरी ही है, हम ही टकराए हैं। संगत जी, एक संत के पास एक व्यक्ति गया। वह बड़े क्रोध में था। शायद हो सकता है कि घर में कुछ झगड़ा हो गया होगा। पत्नी से क्रोध में सीधा चला गया, आकर जोर से दरवाज़ा खोला। इतने जोर से कि दरवाज़ा दीवार पर जोर की आवाज़ से टकराया और क्रोध में ही जूते उतारकर पटक दिए। भीतर गया, संत को झुककर नमस्कार किया। संत पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा कि तेरा झुकना, तेरा नमस्कार स्वीकार नहीं है। तो पहले जाकर दरवाजे से क्षमा मांग और जूते पर सिर रख और क्षमा मांग। संगत जी, उस आदमी ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? दरवाजे में कोई जान है जो क्षमा मांगूं? जूते में कोई जान है जो क्षमा मांगूं? संत महाराज जी ने कहा, तुम जब इतने समझदार थे तो जूते पर क्रोध क्यों प्रकट किया? जूते में कोई जान है जो उस पर क्रोध प्रकट करो, तो दरवाजे को इतने जोर से क्यों धक्का दिया? दरवाजा कोई तेरी पत्नी है? तू जा, जब क्रोध करने के लिए तूने जान मान ली दरवाजे में और जूते में, जिन वस्तुओं पर तुम क्रोध कर सकते हो उनसे क्षमा मांगने में क्यों हिचकिचाहट है? संगत जी, वह व्यक्ति जूते और दरवाजे से क्षमा मांगने गया और तब उसे एहसास हुआ कि उसका क्रोध सिर्फ उनके अपने भीतर था। उसने कहा कि क्षमा मांगने पर इतनी शांति मुझे पहले कभी नहीं मिली थी।
संगत जी, इसीलिए संत गुरु महाराज समझाते हैं कि नर्क कहीं पाताल में नहीं है, वह हमारे भीतर की अचेतन अवस्था में ही है, और स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं, वह हमारे भीतर की शुद्ध भावदशा में है। हम ही अपने दुख और सुख के निर्माता हैं। जब हम अपने मन को साफ कर लेते हैं तो स्वर्ग का अनुभव होता है, और जब मन साफ नहीं रहता तो हमें दुख की घड़ियां देखने को मिलती है। संगत जी, इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना हमें करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हम अपनी आंतरिक शांति और सुख को तभी पा सकते हैं। दुख और क्रोध हमारे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हें संभालना हमारे ही हाथ में है। इसलिए आपको कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जब भी कोई समस्या आए घोर, तो आप बैठें और उस पर चिंतन करें। यकीनन मानिए कि ईश्वर गुरु आपके साथ हैं। आपको डरने की बात नहीं है, आपको सिर्फ सच्चे मन से दिमाग लगाना है, और आपकी आई हुई बला, आपकी मुसीबत वो टल जाएगी। आपके घर में खुशियाँ आने लगेंगी, आपके काम भी बनने लगेंगे। आप अपने क्रोध को मारना सीखिए, क्रोध को भगाना सीखिए, क्योंकि क्रोध हमेशा अपना ही नुकसान करके जाता है। अगर आप क्रोध पे काबू पा लेंगे तो यकीन मानिए कि आपके अच्छे अच्छे काम बनने लगेंगे। गुरु की कृपा आपको सब समझ में आने लगेगी। संगत जी, गुरु महाराज जी पे अनंत विश्वास कीजिए। वो आपके अंग संग हैं, आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और जब भी आपको समय मिले तो गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर में अवश्य जाएं। वहाँ आपको बहुत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अद्भुत चमत्कार सुनने को मिलेंगे, आपके काम बनने लगेंगे। क्योंकि गुरु जी महाराज जी ने स्वयं कहा है, इस बड़े मंदिर में जो आता है या बाहर से गुजर जाता है उसका कल्याण निश्चित है। और जो गुरु जी महाराज जी कह देते हैं उनकी बात कभी नहीं टली। जो उन्होंने कहा वो हुआ, उनकी बातें परम सत्य है। क्योंकि गुरु जी महाराज जी धरती पे मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का कल्याण करें, सभी को आशीर्वाद दें, ऐसी आपसे मनोकामना करते हैं, ऐसी अरदास करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। आगे का सत्संग आपको अगले सत्संग में देखने को मिलेगा। सत्संग देखने के लिए, सुनने के लिए गुरु जी का सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो गुरु जी का देखने को, सुनने को मिलता रहे। और संगत जी, यह सत्संग दूसरे को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे गुरु जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग दूसरी संगत भी ले सके। आपका और आपके पूरे परिवार का गुरु जी कल्याण करें। जय गुरु जी। सत्संग के दौरान कोई गलती हुई हो तो गुरु जी महाराज जी आप माफ़ करें। संगत जी, आपसे भी निवेदन है, आप भी क्षमा करें। जय गुरु जी।